अस्सलाम वालेकुम, यूर वॉचिंग biz-on.tv। मैं हूं कलीम और प्रोग्राम का नाम है कैसे। आज का जो हमारा सलूशन है कैसे की सूरत में, वो है जॉब कैसे हासिल की जाए। हमारे पाकिस्तान में जितने भी स्पेशली ये प्रोग्राम, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत मुनासिब रहेगी जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने अभी पढ़ाई ख़त्म की है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जॉब हासिल करने की, कैसे हासिल की जाती है, वो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में जो जॉब ली जाती है अक्सर ये समझा जाता है रेफरेंस की वजह से। रेफरेंस, हर आदमी रेफरेंस ढूंढता फिर रहा है, सिफारिश ढूंढता फिर रहा है। ठीक है, आप डिग्री की बेस पे आप फोकस करना चाहते हैं, जी मेरी डिग्री बहुत है तो मुझे जॉब है। दो तीन चीजें आपको क्लियर कर दो, किसी को आपकी जरूरत नहीं, इट्स अ हार्ड रियलिटी। आपको जरूरत बनना है उस आदमी, और उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। जब भी आप कभी ग्रेजुएशन कर ली है, डिग्रीज हासिल कर ली है, यू प्रिपेयर अ वेरी लेंथी सीवी। रिमेंबर वन थिंग, आजकल एक ट्रेंड है सिंपल, सीवी एक पेज की होनी चाहिए, नॉट टू मच ऑफ अ डिटेल। उसमें किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तीन चार चीज़ें एक सीवी के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगा कि अच्छी सीवी और बुरी सीवी में क्या फ़र्क होता है। बट टू बी प्रिसाइज ऑन दिस टॉपिक कि आप जॉब कैसे हासिल करेंगे, नंबर वन है सर्च फॉर अ जॉब। आप न्यूज़पेपर्स देखिए, आप सोशल मीडिया इज़ वेरी वाइब्रेंट, और फिर यहाँ पर स्पेशलाइज्ड जॉब साइट्स हैं, आप वहाँ पर अपने क्रेडेंशियल ज़रूर ड्रॉप। फिर इस तरह तो आपको जॉब कोई भी कॉल्स कम ही आएंगी कि आपने अगर किसी को पोस्ट कर दी है। हाउएवर, आपको एक काम करना है। लेट्स जस्ट से अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर, किसी चीज़ के अंदर आपने स्पेशलाइजेशन की है एजुकेशन के थ्रू, आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। नंबर वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि कोई भी फर्स्ट जॉब जो होगी, दैट विल नॉट बी अ हाईली पेड जॉब। You don't need a highly paid job to start up your career. You need a job. क्यों? क्योंकि आप बिजी रहेंगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। आपकी जो डिग्री है, ये बात जहन में रखनी है आपने, ये आपको इंटरव्यू की डेट लेकर देगी, इंटरव्यू में आपको कामयाब नहीं होने देगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो चीज़ आपको समझनी है कि बिफोर आई गिव यू द टिप्स ऑन दैट, जब आप सर्च करने जाएं, ग्रैब 5 to 10 कॉपीज ऑफ योर सीवी। आप वीक में नंबर वन थिंग सर्च कैसे करनी है, जो मेरी इस वीडियो का जो पर्पस है, सर्च करें। आपने फर्ज करें आपने किसी स्कूल में जॉब करनी है, इफ यूर अ फीमेल, इफ यूर अ मेल, आपने किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करनी है, यू नीड टू फाइंड द हेड ऑफिस ऑफ दैट। अब होता क्या है, अक्सर आपको ये मुश्किल होती है कि जी आप सीवी ड्रॉप इन करने जाते हैं तो साहब मिलते नहीं। आपने घबराना नहीं, आप गार्ड को सीवी पकड़ा के आ जाए। दैट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपको जॉब सर्च बाय पर्सनल लेवल पे जाकर करनी है। उसका एडवांटेज आपको क्या होगा, आप हर दफ़ा जब जॉब ढूंढने जाएंगे तो आपको एक चीज़ बिल्ट होगी, जो कि इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी एंड पे। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब भी जॉब अप्लाई करने जाना है, आप पहली दफ़ा जब सीवी ड्रॉप करते हैं, अक्सर ये देखा जाता है उसके बाद भूल जाते हैं और घर पे वेट करते रहते हैं, जनाब वो कॉल आई नहीं, पता नहीं कर लेंगे। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। आपने सीवी पहली दफ़ा जहाँ भी ड्रॉप करनी है, आप ड्रॉप करके उसको बाद भूलिए नहीं, आपको उसका फॉलो अप करना पड़ेगा। मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि जब आप एक जगह सीवी ड्रॉप करते हैं, चाहे वो गार्ड को ही क्यों ना पकड़ा के गए, आपको नेक्स्ट वीक वहीं पर दोबारा जाना चाहिए विद अनदर सीवी। आपको ये प्रैक्टिस 5 टाइम्स मिनिमम करनी पड़ेगी। सो टिप नंबर 1 इज ऑब्वियसली सर्च फॉर अ जॉब, जो आपकी पसंद की ना भी हो, इट हैज टू बी अ जॉब। इंटर्नशिप इज इवन बेटर। नाउ सेकंड थिंग इज ड्रॉप योर सीवी 5 टाइम्स। और फिर जो थर्ड टिप आपको जरूरी है, हमारे यहाँ पर जब लोग सीवी ड्रॉप करते हैं जॉब की, होपफुल होते हैं, बड़े एस्थेटिक होते हैं कि मैंने ये गोल्ड मेडल्स लिए हुए हैं, मैंने ये अचीवमेंट्स की हुई हैं, वो बड़ी बड़ी सीवी के ऊपर लिखी होती है। रिमेंबर वन थिंग, दुनिया के अंदर कहीं भी आप जब जॉब करने जाएंगे तो आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स मीन ज़ीरो।
बिल्कुल जीरो। नाउ दैट इज समथिंग वेरी सैड फॉर यू, बट दैट्स द रियलिटी। जो आपको चीज डेवलप करनी है व्हेन यू आर फाइंडिंग अ जॉब, एक हैबिट जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी एजुकेशन सिस्टम में नहीं दी जाती, वो है ना सुनने की आदत। हमें है ही, हम ना सुनना ही नहीं चाहते। जो लोग ना सुनना नहीं चाहते, जो लोग ना सुनने की आदत नहीं रखते, वो ग्रो भी नहीं करते। रिमेंबर, तो आपने जब जॉब सर्चिंग करनी है, सीवीज ड्रॉप करनी है, तो आपने जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है, अगर कॉल आ जाए ठीक है, लेकिन अगर आप रिसेप्शनिस्ट से भी बात करेंगे, तो रिमेंबर वन, आपको वहां से ना सुनने की आदत होनी चाहिए। आप जब भी सीवी ड्रॉप करने जाएं तो ज़हन सोच कर जाएं कि मैं ना सुनने जा रहा हूं, सो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड ऑन दैट। लेकिन अगर फर्ज करें वो आपको इंटरव्यू की कॉल कर भी, तो एक बात जहन में रखनी, घर से निकलते हुए आपने ये सोच के जाना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको घर तो वापस आने देंगे। हमारे यहाँ पर नौजवान घर से जाते ही नहीं है, पहले ही सोचकर मुझे तो रखना नहीं है, वहां पे तो और कैंडिडेट होंगे, मुझे रेफरेंस चाहिए। नो, दैट इज नॉट ट्रू। आपका एटीट्यूड वो देखेंगे। एक जो टिप आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एम्प्लॉयर आपको ना आपकी क्वालिफिकेशन की वजह से रखेगा, ना एक्सपीरियंस की वजह से रखेगा, आपके रवैये की वजह से। क्योंकि हम एक इमोशनल कॉम है, तो आप 5 दफा उस जगह पर बार बार जाएंगे, ही विल और शी विल गिव यू द चांस टू सिट इन द इंटरव्यू। बेसिक फर्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग अ जॉब इज नॉट गेटिंग अ जॉब, बेसिकली इज गेटिंग अ चांस टू बी सिटिंग इन इंटरव्यूज। आप 4 से 5 इंटरव्यूज मिनिमम दें, ना सुने, पोलाइट सुने, हार्श सुने, बट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। और एक बात जो मुझे कामयाबी से मिली है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अक्सर देखते होंगे हम फेलियर के वर्ड से बहुत डरते। फेल हो गए तो क्या हो गया, ना होगी तो क्या होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने अपने ब्रेन को, जिसको कहते हैं ना ट्विस्ट किया हुआ है, थोड़ा सा ट्विक किया हुआ है। मैंने फेल के वर्ड को सिर्फ एक लफ्ज से रिप्लेस कर दिया, दैट इज लेसन, सबक। अगर आपकी लाइफ के जितने फेलियर्स हैं, आप उन फेलियर के लफ्ज को एक लफ्ज से रिप्लेस कर देंगे, लेसन, आपको फेलियर होंगे ही, यू आर नॉट फेल्ड। आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, वो आपको मुंह पे कहते हैं नो वैकेंसी, इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ लेसन। गो देयर अगेन, ढीठ बन के जाओ, बार बार जाओ। नोबडी इज गोइंग टू जज यू, आपको घर वापस आने देंगे। कोई भी मालिक इतना बुरा नहीं होता कि वहां पे बिठा ले भी तुम जॉब के लिए क्यों आए। व्हाट ही वांट टू सी इज कि आप पहली अटेम्प्ट में जब आप उनके पास जाएंगे, दोबारा गायब ही ना हो जाओ भाई, बार बार जाओ। मिनिमम 5 टाइम आप अप्लाई करें, तो उस बंदे को, उस कंपनी के हेड को, उस मैनेजर को ये रियलाइज हो करवाने में कामयाब हो जाएंगे कि ये आदमी जरूर है। और ज़रूरतमंद को जॉब सबसे पहले मिलती है, ना कि एक्सपीरियंस को, ना कि क्वालिटी को। क्योंकि कंपनी को ज़रूरतमंद आदमी जो होगा, जो ये शो करेगा कि आप ज़रूरतमंद हैं, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ही इज़ विलिंग टू वर्क। जो लोग अपनी डिग्रीज का रोप डालते हैं, गोल्ड मेडल्स का रोप डालते हैं, नो बॉस वांटेड टू हैव अ बॉस ऑफ हिज ओन, कि वो आपको हायर करके अपना बॉस बना दे। दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क इन पाकिस्तान। तो इसलिए सबसे पहले एक तो आपने जो काम करना है, सर्च फॉर अ जॉब, ड्रॉप योर सीवी सेम प्लेस 5 टाइम्स, बार बार जाओ, मिनिमम 5 टाइम्स। थर्ड थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ना सुनने की आदत रखो। हर रोज सीवी ड्रॉप करने जाओ, ये सोच कर जाओ भाई मुझे तो ना होनी है, फिर क्या हो गया, चलो देख ही लेंगे, पानी का गिलास ही पी लेंगे, वहां पे एनवायरमेंट ही देख लेंगे। The fourth thing that you need to remember in order to get a job is a very simple one. पॉजिटिव रहना, ये एक प्रैक्टिस से आएगा, बार बार लेसन। रिमेंबर लेसन क्या चीज़ है, बार बार लेसन लेने से आएगा। एंड द फिफ्थ थिंग इज, जब भी आप कोई भी जॉब ढूंढने जाएं, रिमेंबर फर्स्ट जॉब के लिए जब आप जाएंगे, डोंट वरी अबाउट द मनी। हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट करो।
क्योंकि वो आपकी हैबिट्स डेवलप करेगा, आपका रवैया बनाएगा, आपकी आदत बनाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट बनाएगा, जो चीज़ें आपको डिग्रीज नहीं देंगी। तो आप कभी भी फर्स्ट जॉब के ऊपर डिमांड ना करें कि जी मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं करूँगा। नो, फर्स्ट जॉब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल वन, और फिर आपका करियर फ्लरिश करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉब इज नॉट द वे ऑफ सक्सेस। Job is necessary to keep you busy and occupied and positive. I hope this video will help you. Thank you very much. मैं हूं कलीम and this is BizOn.tv.